आज के वैदिक मैथ के सेगमेंट में हम आपको सिखाने वाले हैं कि दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी युगपत समीकरण जिनको बोलते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे उनका हम सॉल्यूशन का नेचर निकालेंगे। तो मैं इसके लिए एक चार्ट बनाऊंगा आपके लिए, उस चार्ट की सहायता से आप इसको कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर लिया करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन यानी युगपत समीकरणों का हल। मैंने आपके लिए यहाँ पर दो इक्वेशन ले लिए हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर मैंने ले लिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड के जो विद्यार्थी हैं अगर वो इसको देखेंगे तो उन्हें भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनके कोर्स में चैप्टर भी ये आता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये इक्वेशन दिया गया है तो पहली बात तो हम आपको सिखाएंगे कि इसका हल कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कब तर्कसंगत होगा और कब ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखिए जो सॉल्यूशन इसका है वो दो प्रकार से पॉसिबल है। एक हमारा है इनकंसिस्टेंट। इसकी हमारे पास कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ c1 एंड c2 तो इसका मतलब ये हुआ इट हैज़ नो सोल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब हमारा हो गया नो सोल्यूशन यानी कोई हल इसका नहीं है। ठीक है ना। either you can say the given two lines are parallel and these lines never intersect each other। ठीक है, आपको पता है कि अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो आप यहां लिख सकते हैं lines are parallel। मतलब ये हुआ कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है तो नो सोल्यूशन भी पूछा जाता है एग्जाम में और साथ में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइन, तो लाइन्स आर पैरेलल। और आपको पता है कि जब दो लाइन्स हमारी पैरेलल होती हैं, जैसे ये आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर हमारी दो लाइन पैरेलल हैं तो नो सोल्यूशन, क्योंकि लाइन क्या होंगी एक दूसरे से पैरेलल हैं तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो अब आपका आता है क्या कंसिस्टेंट। यानी कि सॉल्यूशन यानी पॉसिबल है, तो ये भी आपका दो प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। फर्स्ट आपका यहां पर सॉल्यूशन जो आपका है वो आपका होता है, मैं बताता हूं, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। ये जो आपका हल है ये यूनिक सॉल्यूशन है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी लाइंस हैं यहां पर वो कैसी हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। आप अगर चाहें तो इसको सकते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब कोई लाइन एक दूसरे को कट करती है तो आप जानते हैं इट इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट। तो
अगर आपको जो ये इक्वेशन दिया गया है अगर उसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी लाइन कैसी हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन है और उनका जो सोल्यूशन कैसा है वो सोल्यूशन आपका है यूनिक सोल्यूशन। अब इसी में हम आते हैं सेकंड में क्या आपका आता है कि अगर आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर मिल रहा है आपको तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन तो है लेकिन कैसा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आप इसको देखिए विजुअल, एक लाइन आपकी ये जा रही है और इसी के ऊपर एक लाइन आपकी और जा रही है, ठीक है ना, ओवर है लाइन के ऊपर लाइन जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि ये लाइन ऊपर जा रही है तो इसके पॉइंट्स कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से आप दो दी हुई इक्वेशन को बाय एक चार्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको करना नहीं है, ठीक है, ये आपको करना नहीं है। हालांकि सोल्यूशन ये करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग ग्रेजुएट स्टैंडर्ड में करते हैं, जिसको अगर आप चाहते हैं सीखना तो आप मैट्रिक्स सेगमेंट में जाकर के सीख पाएंगे हमारे बीएससी प्रीवियस में। और अब आपके जो सिलेबस में आपका है जो ये पॉइंट है ये आपको सॉल्व करना है। तो बता देता हूं मैं आपको कि इसको सॉल्व करने के हमारे पास तरीका नंबर 1 है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा आपका है इसमें क्रॉस रूल। ये आप 3 मेथड यूज करके आप अपने इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यानी आप अगर इन मेथड को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इन्हें आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए पेपर में आपको सॉल्व करने का मन नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट पॉइंट निकाल लूँ इसका, तो उसका बहुत सिंपल तरीका है कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आप चारों ऑप्शन को बारी बारी से यहाँ पर रख के देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको पता लगाना है कि क्या सोल्यूशन इसका है, कैसा नहीं है, तो मैंने आपको तीनों सोल्यूशन जो हैं बाय लाइन और बाय थ्योरेटिकल समझा दिया है। अब आप इसके सम लगाएंगे और हम इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको आपके प्रत्येक जो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं सबके ऊपर सम बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी भी है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल आपकी मदद कर सकता है, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो।